अस्सलाम वालेकुम कोडर्स एंड फीचर डेवलपर्स। मैं हूं ज़ाहरा और आप देख रहे हैं कोड बाय ज़ाहरा। तो लिस्ट क्या होती है? पाइथन में अगर आपको एक ही नाम के अंदर मल्टीपल चीज़ें स्टोर करनी हो, जैसे फ्रूट्स के नाम, नंबर्स या दोनों मिक्स, तो उसके लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए सीखते हैं लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं लिस्ट डॉट पी वाई के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है। जैसे कि अब यहाँ मैं लिखूँ रूट्स इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ मैं हर एक को कोट्स में अलग-अलग रिप्रेजेंट करूँ। एप्पल कोट्स में लिखूँ, फिर कोमा लगाऊँ और कोट्स में लिखूँ बनाना, फिर कोमा लगाऊँ और कोट्स में लिखूँ चेरी। ये एक लिस्ट है जिसमें 3 आइटम्स हैं। हर आइटम कोट्स के अंदर है और कोमा से सेपरेट की गई है। तो अब हम इसकी टाइप मालूम करके देखते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट टाइप ब्रैकेट फ्रूट्स। जब मैं इसको प्रिंट करूँगी तो यहाँ मुझे इसकी टाइप मिल चुकी है, ये है लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर हम किसी भी किस्म का नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी इसी लिस्ट में मैं ऐड कर दूँ यहाँ 12.32 और यहाँ मैं बूलियन नंबर फॉल्स ले देती हूँ। जब मैं इसको रन करूँगी ये तब भी मेरे पास लिस्ट ही रहेगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लिस्ट के किसी स्पेसिफिक आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब यहाँ मैं प्रिंट टाइप रिमूव कर देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट में फ्रूट्स और स्क्वायर ब्रैकेट में यानी लिस्ट में लिखती हूँ 0। जब मैं इसको रन करूँगी तो ये एप्पल प्रिंट करेगा क्योंकि पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसी तरह जब मैं 0 की जगह यहाँ 2 लिखूँगी तो ये चेरी प्रिंट करेगा, यानी एप्पल इंडेक्स 0 पे था, बनाना 1 पे है, चेरी 2 पे है। मैं इंडेक्सिंग पे एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने उसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करें और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं लिस्ट के आइटम को अपडेट करूँ, यानी यानी कि मैं चाहती हूँ कि एप्पल की जगह, बनाना की जगह, चेरी की जगह मैं कोई और फ्रूट प्रिंट करूँ। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैं प्रिंट फ्रूट ये रिमूव करूँगी। तो यहाँ मैं लिखूँगी फ्रूट्स और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं जिस चीज़ को रिमूव करना चाहूँगी यानी जो नंबर जिस इंडेक्स पे होगा, यहाँ मैं 0 लिखती हूँ और इसको इक्वल कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मैंगो से चेंज हो जाए। तो अब जब मैं प्रिंट फ्रूट करूँगी यानी मैं लिस्ट को अपडेट कर दिया है। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ एप्पल की जगह मैंगो आया। तो ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होती, जबकि लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं। उसके अंदर के एलिमेंट्स हम अपनी मर्जी के मुताबिक जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। इन शॉर्ट स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है यानी चेंज नहीं हो सकती, जबकि लिस्ट म्यूटेबल होती है यानी कि चेंजेबल होती है। तो जिस तरह हम पहले सीख चुके हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग, इसी तरह आज हम सीखेंगे लिस्ट स्लाइसिंग। इसके लिए यहाँ से मैं इसे रिमूव करूँगी और यहाँ लिखूँगी प्रिंट ब्रैकेट फ्रूट्स और लिस्ट में लिखूँगी 1:3। ये लाइन लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स से पहले तक के आइटम्स को प्रिंट करेगी। जैसे कि आप लोग इंडेक्सिंग को मुझसे बेहतर जानते हैं, तो एप्पल 0 पोजीशन पे है, बनाना 1 पे, चेरी सेकंड पे और 12.32 थर्ड पे। आप लोगों को पता होगा कि जो नंबर हमारे पास होता है उससे एक नंबर कम प्रिंट होता है। तो यहाँ मेरे पास प्रिंट होगा बनाना और चेरी। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे मिला बनाना, क्योंकि बनाना फर्स्ट पोजीशन पे है और थर्ड पे 12.32 था, लेकिन उससे एक नंबर कम प्रिंट होना था। तो आज हमने लिस्ट बनाना, आइटम को एक्सेस करना, अपडेट करना और स्लाइसिंग जैसे बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए। लिस्ट मेथड्स वो बिल्ट इन टूल्स होते हैं जो पाइथन हमें देता है लिस्ट को हैंडल करने के लिए बिना ज़्यादा कोड लिखे। बस डॉट लगाओ, मेथड का नाम लिखो और काम हो जाता है। तो पहला फंक्शन है अपेंड फंक्शन। इसके लिए यहाँ मैं 1.py के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी। तो आखिर अपेंड क्या होता है? अपेंड होता है आइटम एंड में ऐड करना, यानी लिस्ट के एंड में। हम यूँ भी कह सकते हैं कि अपेंड का मतलब होता है चिपकाना, आखिर में चिपकाना। अब जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ फ्रूट्स इक्वल लिस्ट में कोट्स लगा के एप्पल और यहाँ नेक्स्ट नेम लिखती हूँ बनाना और अब मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट के लास्ट में मैंगो ऐड हो जाए। तो इसके लिए यहाँ मैं अपेंड का यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैं लिखूँगी फ्रूट्स डॉट अपेंड, फंक्शन के ब्रैकेट में लिखूँगी कोट्स में मैंगो और जब मैं फ्रूट्स को प्रिंट करूँगी और इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे
मैंगो मिल गया लिस्ट के लास्ट में, जो कि मुझे चाहिए था। तो एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि अपेंड कभी भी फर्स्ट पे या सेंटर में कभी भी किसी को वैल्यू को ऐड नहीं करता, बल्कि उसे लास्ट में ही ऐड करता है लिस्ट की। तो सेकंड फंक्शन है रिमूव फंक्शन। इसके लिए यहाँ मैं रिमूव डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। तो रिमूव क्या करता है कि ये आइटम को लिस्ट में से हटा देता है। अब जैसे कि यहाँ मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, फ्रूट्स इक्वल लिस्ट में कोट्स में यहाँ लिखती हूँ एप्पल और फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखती हूँ कोट्स में मैंगो। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें से मैंगो रिमूव हो जाए, तो इसके लिए यहाँ मैं रिमूव का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ लिखूँगी फ्रूट्स डॉट रिमूव और फंक्शन की ब्रैकेट में मैं मैंगो को रिमूव करना चाहती हूँ तो स्ट्रिंग लगा के मैंगो लिख दूँगी। और जब मैं यहाँ फ्रूट्स को प्रिंट करूँगी और इसको रन करूँगी तो यहाँ से लिस्ट में सिर्फ एप्पल रह गया, मैंगो रिमूव हो गया। तीसरा फंक्शन है पॉप फंक्शन। इसके लिए यहाँ मैं पॉप डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। तो पॉप क्या करता है, ये लास्ट आइटम को हटा देता है, यानी कि फाड़ देता है। अब जैसे कि यहाँ मैं लिस्ट क्रिएट करती हूँ, फ्रूट्स इक्वल लिस्ट में स्ट्रिंग लगा के एप्पल और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ लिखती हूँ कोट्स में बनाना। और फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रूट्स डॉट पॉप और फंक्शन की ब्रैकेट खाली छोड़ दूंगी, क्योंकि ये हमेशा लास्ट आइटम को रिमूव करता है। इसमें मैं ऐसे वैल्यू दूंगी नहीं, वो खुद लास्ट आइटम को रिमूव कर देगा। जब मैं यहाँ फ्रूट्स को प्रिंट करूंगी और इसको रन करूंगी तो यहाँ से लास्ट आइटम रिमूव हो गई। इसी तरह अगर मैं बनाना के बाद भी कोई वैल्यू लिखती, जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ मैंगो, अब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ से लास्ट आइटम ही रिमूव होगी, यानी मैंगो ही रिमूव हुआ। तो चौथा फंक्शन है सॉर्ट फंक्शन। इसके लिए यहाँ मैं सॉर्ट डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल क्रिएट करूंगी। तो सॉर्ट क्या होता है, ये आइटम्स को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लाता है। इसके लिए भी यहाँ मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगी। यहाँ लिखूंगी नंबर्स इक्वल लिस्ट में 4 2 9 1। तो जब यहाँ मैं लिखूंगी नंबर्स डॉट सॉर्ट और फंक्शन की ब्रैकेट को खाली छोड़ दूंगी और फिर मैं लिखूंगी यहाँ प्रिंट नंबर्स। जब मैं इसको रन करूंगी इसने इसको अरेंज कर दिया, यानी लिस्ट को छोटे से बड़े नंबर के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मैंने लिस्ट में नंबर दिए थे तो वो किसी तरतीब में नहीं थे, और जब मैंने सॉर्ट का इस्तेमाल किया तो नंबर मुझे तरतीब में मिल गए। व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट? अब नेस्टेड लिस्ट होती क्या है? जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होती है उसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। इसके एग्जांपल के लिए यहाँ मैं नेस्टेड डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल क्रिएट करूंगी। तो यहाँ मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, क्लासरूम इक्वल लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करने को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो इसके अंदर मैं लिस्ट क्रिएट करूंगी, यहाँ स्ट्रिंग में लिखूंगी अली और कोमा में यहाँ 12 लिख दूंगी, यानी अली की एज। और फिर मैं एक और लिस्ट क्रिएट करूंगी, कोट्स में लिखूंगी सारा और कोमा लगा के उसकी एज यानी 14। ये है एक लिस्ट जिसमें हर स्टूडेंट का नाम और एज है। अब हर स्टूडेंट एक छोटी लिस्ट में है, इसीलिए नेस्टेड लिस्ट है। तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर डाटा निकालना थोड़ा डिफरेंट होता है। चलें एग्जांपल देखते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पहली लिस्ट प्रिंट हो, यानी कि अली और उसकी एज। तो इसके लिए यहाँ मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट क्लासरूम और लिस्ट में लिखूंगी 0, क्योंकि इंडेक्सिंग के मुताबिक हमारे पास पहली लिस्ट 0 पे है और दूसरी लिस्ट फर्स्ट पे है। तो यहाँ जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे यहाँ पहली लिस्ट मिलेगी, यानी अली और उसकी एज। तो अब मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट में से भी, यानी पहली लिस्ट जो मैंने प्रिंट करवाई अली और इसकी एज, इसमें से भी सिर्फ अली प्रिंट हो। तो इसके लिए यहाँ मैं लिखूंगी, यहाँ लिस्ट लगाऊंगी। तो इंडेक्सिंग के मुताबिक इस लिस्ट के अंदर अली भी 0 पोजीशन पे है, तो यहाँ मैं 0 लगाऊंगी। जब मैं इसको रन करूंगी तो इसमें से मुझे अली मिल गया। इसी तरह अब मैं दूसरी एग्जांपल यानी सारा वाली एग्जांपल देखती हूँ। तो यहाँ लिस्ट जो सारा वाली है वो मेरे पास पहली पोजीशन पे है, तो इसमें से मैं पहले इसे चेंज कर दूंगी, यहाँ 1। और अब मैं चाहती हूँ कि इसमें 14 प्रिंट हो, यानी सारा की एज प्रिंट हो। तो वो इंडेक्सिंग में हमारे पास 1 पोजीशन पे है, यहाँ मैं 1 लिख दूंगी। और जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ मुझे दूसरी लिस्ट में से, यानी सारा वाली लिस्ट में से सारा की एज मिली। नेस्टेड लिस्ट का यूज कहाँ होता है? फॉर एग्जाम्पल स्कूल की अटेंडेंस या टाइम टेबल स्टोर करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल यहाँ मैं देखती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ टाइम टेबल इक्वल लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करने को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं।
तो इसीलिए मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करूंगी और यहाँ मैं कोट्स में लिखूंगी मैथ, कॉमा और कोट्स में 9 AM। यानी मैं बता रही हूँ कि मैथ की क्लास की टाइमिंग है 9 बजे की। फिर मैं एक लिस्ट लिखूंगी, यहाँ बनाऊंगी, क्रिएट करूंगी और उसके अंदर लिखूंगी कोर्स में साइंस, कॉमा और साइंस की क्लास का टाइम है 10 AM, तो कोर्स में लिख दूंगी 10 AM। तो ये मेरे पास एक नेस्टेड लिस्ट है, यानी टाइम टेबल के अंदर टाइम टेबल खुद एक लिस्ट है लेकिन उसके अंदर भी मैंने लिस्ट क्रिएट की है, तो इसे हम कहेंगे नेस्टेड लिस्ट। तो आज हमने सीखा नेस्टेड लिस्ट होती क्या है, कैसे डाटा एक्सेस करते हैं, रियल लाइफ यूज क्या है। आपकी स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आज हम सीखने वाले हैं टपल्स, लिस्ट के छोटे भाई, जो कि लिस्ट जैसे ही होते हैं बस थोड़े जिद्दी होते हैं। जैसे कि लिस्ट कह देती है कि मैं बदल सकती हूँ, लेकिन टपल्स कहते हैं मुझे चेंज मत करना, मैं स्टेबल हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी ड्रामे के। टपल्स बनाने के लिए पैरेंथेसिस का यूज होता है। अब जैसे कि यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ tuples.py के नाम से और यहाँ मैं लिखती हूँ फ्रूट्स इक्वल पैरेंथेसिस और यहाँ मैं कोमा यानी स्ट्रिंग में लिखती हूँ एप्पल और फिर कोमा लगा के यहाँ स्ट्रिंग में लिखती हूँ बनाना और फिर स्ट्रिंग में लिखती हूँ यहाँ मैं चेरी। तो ये क्या है, ये एक टपल बन गया। अब मैं आपको इसकी टाइप भी मालूम करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट टाइप और ब्रैकेट में लिखूंगी फ्रूट्स। जब मैं इसको रन करूंगी तो ये देखिए ये मेरे पास टपल है। तो टपल्स में वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं, ये भी बिल्कुल लिस्ट की तरह है, बस इंडेक्सिंग यूज करें। अब जैसे कि यहाँ मैं इसको रिमूव करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास प्रिंट हो बनाना, तो इसके लिए यहाँ मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट में फ्रूट्स और लिस्ट में लिखूंगी 1। यानी मैं कह रही हूँ कि मुझे बनाना प्रिंट करके दो सिर्फ। जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ सिर्फ बनाना प्रिंट होगा। आप लोगों को याद होगा कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप लोग इंडेक्सिंग को नहीं जानते तो मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है, वीडियो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ बनाना प्रिंट ना हो बल्कि यहाँ ग्रेप्स प्रिंट हो, तो चलें चेंज करते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ फ्रूट्स और लिस्ट में लिखती हूँ 1 और फिर इक्वल स्ट्रिंग में लिख देती हूँ यहाँ मैं ग्रेप्स। जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ मुझे एरर मिल गया। एरर क्यों मिला, मैंने तो चेंज करने की कोशिश की। अभी तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे ही से चेंज करने की कोशिश करेंगे, टपल को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो पाइथन बोलेगा गलत काम कर रहे हैं आप। तो अब यहाँ मैं इस सब को रिमूव कर देती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ फ्रूट्स इक्वल पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग में लिखती हूँ एप्पल और अब मैं इसकी यहाँ टाइप मालूम करती हूँ, लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट टाइप और ब्रैकेट में लिखती हूँ फ्रूट्स। जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ मुझे मिला स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे है ये, अभी तो मैंने कहा था टपल है ये। तो आप लोग एक बात याद रखें कि टपल जब सिंगल आइटम होती है तो उसके लास्ट पे कोमा लगाना जरूरी होता है। तो जब मैं यहाँ कोमा लगाऊंगी और फिर इसको रन करूंगी तो अब मेरे पास इसकी टाइप प्रिंट हुई टपल, यानी कि मेरे पास एक टपल है। बस एक कोमा की बात है, टपल से स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग से टपल में। तो हम टपल्स को जोड़ भी सकते हैं, कैसे जोड़ते हैं अब ये सीखते हैं। मैं यहाँ से इसको रिमूव करती हूँ और यहाँ लिखती हूँ टपल 1 इक्वल पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग में a लिखती हूँ और कोमा लगा के स्ट्रिंग में लिखती हूँ b। फिर मैं नेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करती हूँ टपल 2 के नाम से और फिर मैं यहाँ पैरेंथेसिस में लिखती हूँ स्ट्रिंग में c और कोमा लगा के स्ट्रिंग में d। फिर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करती हूँ रिजल्ट के नाम से और फिर यहाँ लिखती हूँ कि टपल 1 प्लस टपल 2, यानी कि टपल 1 को टपल 2 से जोड़ दो। जब मैं यहाँ प्रिंट करूंगी रिजल्ट को और इसको रन करूंगी तो यहाँ मुझे ये मिलेंगे एक ही टपल में। जो मैं चाहती थी वो काम हो गया। तो टपल समझ आ गए क्या, लिस्ट जैसे ही हैं बस चेंज नहीं होते। टपल्स का नाम सुनते ही लोग कहते हैं सिर्फ 2 मेथड्स हैं बेचारे टपल, लेकिन आज मैं आपको 5 दिखाने वाली हूँ। तो वो 5 मेथड्स कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला मेथड है काउंट मेथड। इसके लिए यहाँ मैं फाइल क्रिएट करूंगी count.py के नाम से। यहाँ मैं लिखती हूँ अब जैसे कि t इक्वल ब्रैकेट में 1, 2, 2, 3, 2।
फिर मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट टी डॉट काउंट और ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ 2, यानी कि मैं इसे कह रही हूँ कि इस टपल में 2 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे आंसर इसका मिला 3। आप लोग खुद भी काउंट कर सकते हैं कि इस टपल में 2 3 दफ़ा रिपीट हुआ था। तो अगला मेथड है इंडेक्स मेथड। इसके लिए भी यहाँ मैं इंडेक्स डॉट py के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। तो अब यहाँ मैं लिखती हूँ t इक्वल ब्रैकेट में 10, 20, 30, 20 और फिर मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंट ब्रैकेट t डॉट इंडेक्स और ब्रैकेट में लिखती हूँ 20। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे आंसर मिलेगा 1 आंसर कैसे? इंडेक्स हमें बताता है कि वैल्यू पहली बार कहाँ मिली, यानी कि इंडेक्सिंग में 21 पोजीशन पे है, तो 20 हमें मिला था 1 पोजीशन पे पहली बार। नेक्स्ट मेथड है मेरे पास लेंथ मेथड। इसके लिए भी यहाँ मैं लेंथ डॉट py के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। यहाँ मैं लिखूँगी t इक्वल ब्रैकेट्स और स्ट्रिंग में लिखूँगी एप्पल, कोमा और स्ट्रिंग में लिखूँगी बनाना और कोमा लगा के फिर स्ट्रिंग में लिखूँगी चेरी। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि इस टपल की लेंथ कितनी है। इसके लिए यहाँ मैं लिखूँगी प्रिंट ब्रैकेट लेंथ ब्रैकेट t और जब मैं इसको यहाँ रन करूँगी तो मुझे इसका आउटपुट मिलेगा 3। ये टपल का साइज बताता है कि कितने आइटम्स टोटल हैं। नेक्स्ट मेथड है मेरे पास मिनिमम मेथड। इसके लिए यहाँ मैं मिनिमम डॉट py के नाम से एक फाइल क्रिएट करूँगी। यहाँ मैं लिखती हूँ नंबर्स इक्वल ब्रैकेट 5, 10, 3। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मालूम हो कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसके लिए यहाँ मैं लिखूँगी प्रिंट ब्रैकेट मिनिमम, यानी मिनिमम की शॉर्ट फॉर्म यहाँ हम लिखेंगे MIN। यहाँ मैं लिखूँगी मिनिमम ब्रैकेट में नंबर्स। जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे आंसर 3 मिलेगा, क्योंकि इस टपल में सबसे छोटा नंबर मेरे पास सिर्फ 3 था। इसी तरह अब 5वां फंक्शन है मैक्सिमम, वो भी हम इसी में सीखेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि इस टपल में जो सबसे बड़ा नंबर है वो प्रिंट हो। इसके लिए यहाँ मैं लिखूँगी मिनिमम की जगह मैक्सिमम। मैक्सिमम की शॉर्ट फॉर्म है MAX। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ मुझे 10 मिला। मिनिमम सबसे छोटा नंबर देता है, जबकि मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर। आपकी स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो कैसे लगे आपको टपल्स? टपल के 2 असली मेथड्स और 3 बोनस ट्रिक्स सीख लिए। अब आप टपल एक्सपर्ट बन गए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।